इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इमेजेस लगा दी हैं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप शुरू में ही वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा वो आप देखें। तो हमने एंगल्स की डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, और आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आज क्या हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कोई रे है, रे को यदि हम ट्रेस करें, मतलब रे जा रहा है कहाँ से कहाँ, इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन को यदि फॉलो करें, तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और यदि हम इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन की ओर जाएं, मतलब जहां से शुरू हो रहा है और रे जिधर की ओर मूव कर रहा है, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो वो डायरेक्शन कहलाएगा नेगेटिव एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि एंगल जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो वो 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, इट विल बी बिटवीन 0 to 360। लेकिन जब हम एंगल की बात करें ट्रिगोनोमेट्री में तो इट मे बी मोर देन 360, लेस देन 0। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, किसी तरह के भी एंगल हो सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, बट ज्योमेट्री में ओनली 0 to 360। तो हम समझ गए एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ACW, एंटी क्लॉकवाइज, एंड मीनिंग ऑफ CW इज क्लॉकवाइज। जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और घड़ी के तरफ घूमते हैं लाइक क्लॉक तो वो नेगेटिव एंगल बनता है। अब हम देखेंगे कितने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एंगल को मेजर करने के लिए कितने सिस्टम है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था SI सिस्टम, FPS सिस्टम फिजिक्स में, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है मेजरमेंट के लिए बहुत सारे सिस्टम, मेनली 3 हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मोस्टली यूज्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। In this system of measurement, a right angle is divided into 90 equal parts called degrees. तो पहले हम समझते हैं कि जब हम एक सर्किल में मूव करते हैं तो जो 1/4 पार्ट होता है सर्किल का, ये होता है राइट एंगल। 1/4 पार्ट सर्किल का जो होता है वो होता है राइट एंगल। तो इन सेक्साडेसिमल सिस्टम एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, 90 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट जो होता है ये 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक, फिर ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। फिर सभी डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड मिनट्स। ओके, फिर मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उससे फिर हम सेकंड कहते हैं। यहां लिखा हुआ है 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज रेड एज 90 डिग्रीज। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी तरह से मैं फिर से याद दिला दूं आपको, ये मोस्टली यूज्ड सिस्टम है, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इसमें हम राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेड्स। फिर लाइक सेक्साडेसिमल सिस्टम, ग्रेड्स को फिर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा मिनट, और मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा सेकंड। जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे NCERT के या फिर और भी रिलेटेड क्वेश्चंस तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट फिलहाल मैं आपको डिफिनीशंस बता देता हूं। तो 1 राइट एंगल, इसको मैंने लिख लिया है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके, यहां पे एक ध्यान दीजिए, यहां 90 पार्ट्स, 60 पार्ट्स और 60 पार्ट्स हैं, यहां 100 पार्ट और 100 पार्ट। तो 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम 1 मिनट ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम नहीं होगा। ठीक उसी तरह से 1 सेकेंड ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम 1 सेकेंड ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम नहीं होगा। फिर हम आते हैं थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट,
but these two are very important for us. So in this system of measurement, angle is measured in radian. हम इसमें एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं. अब रेडियन की डिफिनेशन हम समझते हैं. जब भी एक सर्किल में जिसकी रेडियस r है, यदि हम यदि मूव करने पे, किसी एंगल को मूव करने पे यदि r आर्क कवर करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होनी चाहिए? r. ये जो आर्क की लेंथ है वो r है और रेडियस भी r है. तो यहाँ जो सेंटर से जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा. सो जब हम OA से OB की तरफ मूव हमने किया तो देखा सर्किल का रेडियस r था और ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क AB की लेंथ है, वो भी क्या है? r है. तो जो एंगल AOB बनेगा वो होगा 1 रेडियन. ओके, अब हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ पाई. इसे आर्किमिडीज कांस्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसकी वैल्यू इन्होंने ही कैलकुलेट किया था, आर्किमिडीज नहीं. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, यहाँ मैंने डिफिनीशन लिखा है, उसमें पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल. चलिए मान लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल C है और डायमीटर हमारा 2 इंटू रेडियस होगा. तो पाई विल बी इक्वल टू C अपॉन 2r. फ्रॉम दिस वी विल गेट द फॉर्मूला C इक्वल टू 2 पाई r. ठीक है, मीन्स यदि हम एक चक्कर यदि सर्किल का चलते हैं, इसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो हम कितना लेंथ कवर करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 2 पाई r. क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 है, या पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कैलकुलेट नहीं की जा सकी है. ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.1415 डॉट डॉट डॉट. यहाँ हम देख सकते हैं ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर. सो वी मे से इट an irrational number. Pi is an irrational number, or irrational number is a type of real number. So pi is also called a real number, and most precise to say it is an irrational number. कहीं कहीं कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन हो तो हम 22/7 की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हैं. बोथ आर सेम, बट this symbol means this is roughly equal to, not exactly equal to, approximately equal to. ठीक, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जब कैलकुलेट ही नहीं हुई है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं? फिर लियोनार्ड यूलर, इन्हें फादर ऑफ पाई कहा जाता है. क्यों? कैलकुलेशन तो पहले इन्होंने किया था, आर्किमिडीज ने, बट लियोनार्ड को फादर ऑफ पाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया. इसको कॉमन यूज में लाने का क्रेडिट किनको जाता है? लियोनार्ड यूलर को. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पाई बोला जाता है. चलिए कोई नहीं, हिस्ट्री तो बस. अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन पाई एंड 180 डिग्री. लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा प्रूफ देखना होगा. रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर, वेयर थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर. इट इज मेजर्ड इन रेडियन. एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे डिग्री में नहीं, यहाँ पे जब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो थीटा की वैल्यू में पुट करेंगे रेडियन में. ओके, तो मान लेते हैं कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है और हम जानते हैं कि यदि कोई आर्क ए बी लेते हैं जिसका लेंथ r हो तो ये जो सेंटर से जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 1 रेडियन. हम डिफिनीशन जानते हैं 1 रेडियन का. यदि आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर के साथ वो क्या होगा? 1 रेडियन. तो यहाँ पे ये एंगल AOB जो है 1 रेडियन है. मान लेते हैं कि कोई और पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, पॉइंट C. तो आर्क AC का लेंथ एज्यूम करते हैं वो है L. तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो एंगल सेंटर के साथ AOC बना रहा है, एंगल AOC जो है वो कितना होगा. मान लेते हैं एंगल AOC है थीटा. एंगल OC थीटा है और ये जो एंगल है वो सेंटर से कितना लेंथ का आर्क कवर कर रहा है? L. ठीक है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. जितना ज्यादा एंगल हम कवर करेंगे लेंथ ऑफ आर्क उतना ही
ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ते जाएगा। ओके, तो जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक साइड सेम रेशियो लेने पे दूसरे साइड भी सेम रेशियो ही मिलेगा। इधर हम एंगल का रेशियो लेंगे, एंगल का रेशियो, तो दूसरे साइड किसका रेशियो मिलेगा? आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो। देयरफॉर एंगल AOB अपॉन एंगल AOC will be equal to length of arc AB upon length of arc AC, sorry length of arc AC upon length of arc AB, जिस तरह से लिखा है। AOC एंगल है तो लेंथ ऑफ आर्क AC, और एंगल यदि AOB है तो लेंथ ऑफ आर्क AB। सो वी कैन सी दैट एंगल AOC is theta, एंगल AOB is 1 रेडियन, length of arc AC is L and length of arc AB is R। सो अभी हमने देखा था यदि ये आ रहा है, ये आ रहा है तो एंगल होगा 1 रेडियन, तो हमने एंगल AOB की जगह पुट कर दिया 1 रेडियन। सो यहाँ से हमको मिला थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यू कैन सी दिस इज 1 रेडियन, सो थीटा विल बी, वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इन रेडियन। एक चीज और नोट करने की बात है कि जो रेडियन होता है इट डजंट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या साइज है सर्किल का उससे मतलब नहीं है। यदि रेडियस r है और लेंथ ऑफ आर्क r है तो जो एंगल मिलेगा सेंटर पे वो हमेशा हमें 1 रेडियन मिलेगा। अब हम इसका थीटा इक्वल टू L अपॉन R का यूज करके हम प्रूव करेंगे पाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाई एंड 1 डिग्री। पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाई की जगह पाई रेडियन हो। ओके, जब हम यहाँ C लिखते हैं इसका मतलब ये सर्कुलर मेजर में लिखा गया है पाई रेडियन। सो एक्चुअली हम रिलेशन फाइंड करेंगे पाई रेडियन और 180 डिग्री में। तो एज यूजुअल पहले की तरह जब हमने रेडियस r लिया और आर्क ऑफ लेंथ को भी, लेंथ ऑफ आर्क को भी r रखा, तो हमें जो एंगल मिला सेंटर से वो 1 रेडियन मिला। फिर जब हम डायमेट्रिकली अपोजिट साइड आ जाते हैं, मीन्स जस्ट अपोजिट साइड, डायमीटर के दूसरे साइड, एक डायमीटर के 2 एंड होते हैं, एक ये एंड और एक ये एंड, तो हम आधा सर्किल चल जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि एक पूरे चक्कर में हम 2 पाई आर चलते थे, तो आधे चक्कर में हम कितना चलेंगे? पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा, पाई आर। सो हम यहां से यहां तक आते हैं तो कितना लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा? पाई आर। ओके, और ये एंगल कितना है? हम देख रहे हैं कि डायमीटर स्ट्रेट लाइन होता है तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हमने अभी भी देखा था लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो जब रेशियो लेंगे एंगल्स का एक साइड तो दूसरे साइड आर्क के लेंथ का रेशियो मिलेगा। तो एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AC। एंगल AOB हमें पता है कि 1 रेडियन है क्योंकि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थे, और इधर लेंथ ऑफ आर्क AB को हमने R लिया है, और अभी हमने देखा कि AC हाफ ऑफ सर्किल है, पूरा सर्किल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो हाफ ऑफ सर्किल का लेंथ होगा पाई आर। हमने यहाँ पुट किया, R से R कैंसिल हो गया। फिर इधर एंगल OB की वैल्यू पुट की, एंगल AOC विल बी 180 क्योंकि AC स्ट्रेट लाइन है, तो 1 अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सुधारा था उसको मैं समझा देता हूँ। पाई is a real number, okay, and it is a angle, so they can't be equal. But if I write here pi radian, now these both measure angles, radian as well as degree. So here it is written in note, radian is a unit to measure angle and it should not be interpreted that pi stands for 180 degree। मतलब पाई 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज पाई इज अ रियल नंबर। अभी हमने देखा था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो पाई एग्जैक्टली एक रियल नंबर है, इसको एंगल के साथ इक्वेट हम नहीं कर सकते। बट पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। पाई रियल नंबर है, वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता, बट पाई रेडियन इज एन एंगल, ये 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है बिकॉज 180 डिग्री इज ऑल्सो एन एंगल। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 है,
D stands for degree, G for grade and C for circular measure और रेडियन। तो रिलेशन हमारे तीनों सिस्टम्स में ये है। इसको हम डिराइव करेंगे, देखेंगे कैसे। हमने पहले पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, और सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन सिस्टम में एक राइट एंगल π/2 के इक्वल होता है। तो देखिए इधर कॉमन क्या है, राइट एंगल, ठीक। तो इधर तीनों इक्वल होंगे तो इधर भी तीनों इक्वल होने चाहिए। डिविजन्स अलग है बट तीनों तो राइट एंगल के इक्वल हैं, इसीलिए d अपॉन डिग्री अपॉन 90, ग्रेड अपॉन 100 एंड सर्कुलर मेजर रेडियन अपॉन π/2 सभी इक्वल होंगे। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 90 इंटू 2 180, g अपॉन 100, 2 से मल्टीप्लाई करने पे g अपॉन 200, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा c अपॉन पाई। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे d अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू c अपॉन पाई, तो हमें डिग्री और सर्कुलर मेजर की रेडियन में रिलेशन मिलेगा। जब यहां से देखिए तो d इक्वल टू 180 अपॉन पाई c, ठीक। डिग्री को जब हम सर्कुलर मेजर रेडियन में बदलेंगे तो इस तरह से, जब इन दोनों इक्वेट करेंगे g अपॉन 200 इक्वल टू c अपॉन पाई, तो g इक्वल टू 200 अपॉन पाई c। तो हम इसको इससे या फिर इसको इससे या फिर इसको इससे इक्वेट करके डिग्री को सर्कुलर मेजर रेडियन में बदल सकते हैं, ग्रेड को रेडियन में बदल सकते हैं, या फिर डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हैं, या फिर ग्रेड को रेडियन, इस तरह से कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कुछ आप इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो 1 ग्रेड इक्वल टू 9 अपॉन 10 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन, हमने पढ़ा था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई के वैल्यू रख के तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। डिग्री को हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। फिर सेम सिमिलरली हम इसे भी निकाल लेंगे। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा कुछ और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।